अब इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो बहुत मैक्सिमम होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है। खराब मौसम, गर्मी, नमी में जंग नहीं लगती है, जिससे पैनल 25 से 30 साल तक चलते हैं। एक पैनल अगर आपने इंस्टॉल कर लिया जिसमें चांदी का प्रयोग किया गया है तो 25 से 30 साल, बहुत जगह लोग कॉपर का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन चांदी का प्रयोग करने से क्या है, 25 से 30 साल तक आपका जो सोलर पैनल है उसमें कहीं कोई खराबी नहीं आएगी। आधुनिक और उच्च क्षमता वाले सोलर जैसे टॉपकॉन में चांदी की आवश्यकता अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीक, एआई में, अब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में देखिए क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय कंप्यूटर चिप्स और बहुत गर्म कंप्यूटर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप प्रयोग कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर का जो चिप है वो गर्म हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में चांदी उस गर्मी को खत्म करता है, ठंडा रखने में कामयाबी होती है। इसलिए सेमीकंडक्टर में चांदी का अधिकतम प्रयोग होने वाला है, और सेमीकंडक्टर की कंपनियों की अपने देश में बाढ़ आने वाली है। इट इज रिटन ऑन द वॉल। हमारे यहां सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, कंपनियां लगनी शुरू हो गई है, वो काम करना प्रारंभ कर चुकी है, द्रुत गति से काम करेगी। अगर हमें अपने ऑल्टरनेट एनर्जी पे, ऑल्टरनेट इस पे जाएंगे, और जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, इन सब के जो छोटे स्विच और सर्किट होते हैं उसमें चांदी का प्रयोग होता है। कंप्यूटर हो जाए, मोबाइल हो जाए, स्मार्टफोन हो जाए, या और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसमें, ऑटोमोबाइल में जैसे आपको मैंने बताया आपको कि ईवी की जो गाड़ियां हैं उसमें चांदी की बड़ी मात्रा में खपत होने वाली है, और हम लोग ईवी पर शिफ्ट करने वाले हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने 2028 से, मार्च 2028 से पहले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। वो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा, ईवी होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पर प्रयोग हो रहा है। अगर ये कामयाब हो गया उसके बाद वो 4 व्हीलर पर आएंगे। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उस पर तो ऑलरेडी प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं दिल्ली में, बहुत पहले से चल रही हैं, उस पर प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो 4 व्हीलर्स हैं उस पर शिफ्ट होने के लिए ये प्रायोगिक है कि 2028 से उन्होंने आदेश दे दिया दिल्ली सरकार ने कि 2028 से 2 व्हीलर का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ही नहीं जो पेट्रोल और डीजल वाली है, हम सिर्फ ईवी गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला कर लिया है, हमारे क्षेत्र में जो गाड़ी ऑपरेट होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, ईवी ही होगी। अब अगर ईवी ही होगी तो 2028 के बाद डिमांड कहां जाएगा, और ईवी में चांदी का यूज होना अत्यावश्यक है। और अगर 2028 के लिए प्रोडक्शन लाइन हमें तैयार करना है तो प्रोडक्शन लाइन कब से शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कि शुरू हो चुका होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा होगा, फाइनल स्टेज में होगा, और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम फाइनल स्टेज में होगा तो उसके बाद प्रोडक्शन लाइन शुरू होगा, और अगर प्रोडक्शन लाइन शुरू होगा तो इसका मतलब है कि इमीडिएट डिमांड होगी, और अगर इमीडिएट डिमांड बढ़ेगी तो फिर चांदी की कीमत, चांदी की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर 2028 में मार्च में, फर्ज कीजिए अभी आप जुलाई आ गए 2026, आपके पास बचा कुल मिलाकर के 18, 19, 20, 21 महीने, 21 महीने 20 महीने का वक्त है आपके पास। अब इस 20 महीने में आपको सारा काम करना है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि 10 दिन पहले, 5 दिन पहले दिल्ली सरकार का यह आदेश आया, इस आदेश के पहले जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनियां हॉबनॉबिंग कर रही होंगी, सरकार के पास जा रही होंगी, आ रही होंगी, उनको मनाने की कोशिश कर रही होंगी कि पॉल्यूशन हो रहा है दिल्ली में, इसको कम कीजिए, पेट्रोल और डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, महंगा हो रहा है, और अमेरिका हमारी बांह मरोड़ रहा है। कोई कहता है कि हम पेट्रोल नहीं देंगे तो हम गैस नहीं देंगे, हम सिलेंडर नहीं देंगे, उस पर भी आएंगे। अभी गैस और तेल का मामला एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है, उस पर भी मेरा जो दूसरा शो होगा उसे आप जरूर देखिएगा। तो ये भी काम कर रही होगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो कंपनियां हैं
वो पहले से अपनी तैयारी कर चुकी होगी कि अगर हमें डिमांड को मीट करना है तो सप्लाई लाइन तैयार करना पड़ेगा, और अगर सप्लाई लाइन तैयार करना पड़ेगा तो हमें प्रोडक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम उनका पूरा हो चुका है। दे आर रेडी टू गो टू प्रोडक्शन लाइन। मतलब हमें प्रोडक्शन करके 2028 में जैसे ही डिमांड अप होगा, नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और सिर्फ ईवी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो डिमांड बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि 2028 के पहले जो दूसरी गाड़ी ले लिया चलेगा तो सही, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार पॉलिसी में अपनी दृष्टि स्पष्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर हम अपनी निर्भरता कम करेंगे। और ये कम करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम कम नहीं करेंगे तो ये अमेरिका ये वाटरवे से हमको मारने की कोशिश करेगा। वाटरवे का मतलब है कि समुद्र पर ये कब्जा किए हुए है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये कब्जा कर लेगा ईरान के साथ मीटिंग करने के बाद। ये दोनों तय कर लेगा कि हम दोनों मिल जाते हैं। अभी तो इन्होंने वॉर किया ईरान के साथ, लेकिन कल ये दोनों समझौता कर लेंगे और कहेंगे कि यहां से जो भी जहाजें जा रही हैं उसको बोलो कि वो अब चुंगी दे। चुंगी से फायदा होगा, हम कह देंगे कि ईरान तबाह हो गया है, ईरान को रीडेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो उनको देना पड़ेगा। उसके नाम पर तुम उनसे पैसा वसूलो और कुछ पैसा हमें भी दो। और हमें इसलिए दो क्योंकि हमारा जो यहाँ डिफेंस का बेस है, उस डिफेंस के बेस में हमारा पैसा खर्चा हो रहा है, तो यहीं के पैसे से हम यहाँ का पूर्ति करेंगे, हम अपनी अमेरिकी ट्रेजरी को खाली नहीं करेंगे। तो ये धंधा इन लोगों का चल सकता है, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। इसीलिए भारत सरकार अब धीरे धीरे स्लोली, अब ये जो दिल्ली सरकार का ये फैसला है ये यूं ही नहीं आ गया है। निश्चित रूप से ये फैसला केंद्र सरकार के पास गया होगा कि भाई मैं ये फैसला करने जा रहा हूं, ये फिजिबल है या नहीं है। केंद्र सरकार का निश्चित रूप से उनको मिली होगी सहमति। केंद्र सरकार ने गो अहेड कहा होगा, हरी झंडी मिली होगी कि हाँ आप इस काम के लिए जाइए। दिल्ली को टेस्ट केस के रूप में देख लेते हैं। अगर ये दिल्ली में कामयाबी होगी तो हम फिर उसके बाद मेट्रो सिटीज में फटाफट कह देंगे कि भैया मुंबई में नहीं चलेगा, चेन्नई में नहीं चलेगा, अन्य जो बड़े शहर हैं उसमें नहीं चलेगा, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह हम ये कर देंगे। तो टेस्ट केस के रूप में दिल्ली में हम ये काम करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार अपनी पॉलिसी में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है और ये भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक है मित्रों, अत्यावश्यक। अगर हम इस पर शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो हमें गुलाम बना लेंगे, और इस गुलामी से निकलने के लिए हमें ऑल्टरनेट व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कीमतें बढ़ेंगी। वो अच्छा है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चांदी खपत होगी तो होने दीजिए, दिक्कत क्या है। अच्छा प्रोडक्ट है और ये सस्ता भी है। अगर मोबाइल फोन में चांदी की खपत हो रही तो होने दीजिए, कंप्यूटर में हो रही है होने दीजिए, सेमीकंडक्टर में हो रहा है होने दीजिए, सोलर पैनल में हो रहा है होने दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को वो स्ट्रेंथन कर रहा है एक प्रोडक्ट, और अगर उस एक प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं, तो उसका तो डिमांड बढ़ेगा ही, उससे हमारा जो ऑल्टरनेट धंधा है वो भी खड़ा होगा। तो निवेश ऐसे जगह में करें जिससे हम अपनी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकें। अब हम सोना में मान लीजिए निवेश करते हैं, सोना भी अच्छा कंडक्टर है, सोने की भी प्रकृति लगभग चांदी जैसी है, वो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। लेकिन सोना का खपत हम कितना करते हैं? 50% सोने की खपत हम आभूषण में करते हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव है, शोशाबाजी में, दिखावे में, कि हम सोने की, समझिए साहब, महंगे चेन पहने हुए हैं, सोने के आभूषण पहने हुए हैं, पैर से लेकर के गले तक आपने सोना सोना मय कर दिया। तो ये 50% जिसका नॉन प्रोडक्टिव है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपने सोने का पहन लिया जेवर, उससे हुआ क्या? एक पल के लिए सामने वाले ने कहा कि बड़ा बड़ा अच्छा, उससे हुआ क्या? ना तो उस आदमी का पेट भरा और ना आपका पेट भरा, कुछ भी नहीं हुआ। इसको कहते हैं दिखावा। तो नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर जो आप अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, उससे बाहर आइए, मिनिमम पे चले जाइए, मिनिमलिस्टिक हो जाइए। सोने पर करके, सोना आपके घर में बहुत है तो आप बड़े कमाल के इंसान हैं, और आपकी पत्नी के पास है, आपकी बहन के पास है, आपकी मां के पास है, तो आप बड़े धनी हैं। इस फितरत से बाहर आइए, इस मानसिकता से बाहर आइए। आप उस पैसे का सदुपयोग कीजिए, और हर एक भारतवासी को इस पर विचार करना चाहिए कि हम कहां अपने पैसे का निवेश करें। चांदी की कीमत अभी बढ़ेगी,
क्यों? क्योंकि डिमांड के बारे में मैंने बता दिया, और डिमांड लाइन अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की पॉलिसी भी बता दी। यह और बात है कि अभी सरकार ने 7% से लेकर के उसको 15% के घेरे में ला, उसको भी उसी कैटेगरी में डाल दिया है, सोने की कैटेगरी में, कि आप आयात नहीं करें, हम नहीं खरीदेंगे ज्यादा चांदी। लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। यह इसलिए किया है क्योंकि अभी हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो इम्बैलेंस ना हो जाए। अगर मान लीजिए कि चांदी और सोना खरीदने में ही सारा पैसा हमने झोंक दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो बैंक चांदी और सोने की खरीद शुरू कर देगा। चांदी और सोने की खरीद शुरू करेगा तो वही हमारा जो रिजर्व मनी है वही डॉलर उसी में जाएगा, क्योंकि बैंकर तो कहेगा कि भैया डिमांड बहुत जबरदस्त है चांदी और सोने की, तो हमें तो डॉलर पे करना पड़ेगा। तो डॉलर पे करेंगे तो हमारा रिजर्व घटेगा। इसलिए अभी तत्काल सरकार ने किया है कि 7% से 15% कर दिया। अगर यह मन स्थिति बन जाए, हमने एटमॉस्फेयर दे दिया कि एटमॉस्फेयर देखिए, हम ईवी गाड़ी लेने जा रहे हैं, हमारा कंप्यूटर चिप में जो है सो चांदी की खपत होने वाली है, हमारा सोलर पैनल में चांदी की खपत होने वाली है। अगर ये हमने अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर दिया कि हम पेट्रोल और डीजल पर से हटने जा रहे हैं, हम अपना पूरा एनर्जी पॉलिसी और एनर्जी डिपेंडेंसी शिफ्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेट एनर्जी पे, तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही ये इकोसिस्टम बना और सरकार का कॉन्फिडेंस जनता के बीच में आया, पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम बदल जाएगा। पूरा डिमांड सप्लाई का गेम बदल जाएगा और पेट्रोल और डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फिर वो भूखे मरेंगे, जान लीजिए कि उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ सोना अभी बेच रहे हैं, चांदी बेच रहे हैं, और ये सोना और चांदी का खेल क्यों यूएई में हो रहा है? इसके भी सप्लायर बड़े खिलाड़ी हैं अमेरिका। वो अपना माल डंप करता है यूएई में, दुबई में, कतर में, दोहा में, सऊदी अरब में अपना माल डंप करता है और कहता है यहां से खरीदवाओ, तुमको सोना और चांदी भी बिकवाएंगे, तुम्हारा तेल भी बिकवाएंगे, और जो पैसा आएगा उसमें तो हिस्सेदार हम हैं ही हैं। तो वो अपना अमेरिकी बेस बनाया हुआ है। इस हेजिमनी को हमें तोड़ना है। चांदी फिर भी हमारे पास नहीं है, 700-800 टन ही हम बना पाते हैं। 5000 से 8000 टन की तो अभी आवश्यकता है। और जैसे जैसे ये सोलर पैनल का धंधा, ईवी का धंधा, स्मार्टफोन का धंधा, कंप्यूटर का धंधा और सेमीकंडक्टर का धंधा आगे बढ़ेगा, चांदी की डिमांड और बढ़ेगी। तो चांदी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट गोल्ड। इसलिए चांदी पर पैसा लगाइए, चांदी पर दिमाग लगाइए, चांदी पर फोकस कीजिए। आप सिर्फ हमारी बात ना मानिए, आप भी शोध कीजिए, आप भी शोध कीजिए और फिर टोटलिटी में चीजों को देखिए। समग्रता में देखने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार ने क्यों फैसला लिया ईबी का। क्या दिल्ली सरकार का यह स्टैंड अलोन फैसला है? नहीं, केंद्र सरकार की सहमति है। और केंद्र सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है? इसलिए क्योंकि हमें उस पर डिपेंडेंसी घटानी है, और वही हमारी गुलामी का कारण है, ध्यान रखिए। वरना अगर एक बार हम एनर्जी इफिशिएंट हुए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम, ये सब बनाने की, जोमैटो से लेकर के, अमेजॉन से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, सब बनाने की क्षमता हमारे भारतीय पुरुषार्थी वैज्ञानिकों, इंजीनियर में है। वो दिमाग का खेल है, वो बना देंगे हम। सारे सिलिकॉन वैली को हम वापस भी बुला सकते हैं। तेल कहां से लाएंगे, पेट्रोल कहां से लाएंगे? इसलिए हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है ऑल्टरनेट एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर, और जो पेट्रोलियम और डीजल का और जहां जहां यूज होता है उससे अलग। इथेनॉल फेथेनॉल के चक्कर में मत पड़िए। इथेनॉल तो है, ठीक है, वो इथेनॉल भी एक चलेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन ईवी पर अगर हम जाते हैं तो इथेनॉल का प्रयोग करेंगे, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। लेकिन चाइना में गूगल नहीं है, फेसबुक नहीं है, अमेजॉन नहीं है, रसिया में नहीं है, और ताकतवर देश है। ये सारी चीज तो फौरन कर लेंगे। बस चांदी पर दिमाग लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।